नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आपको बता दें, किसानों का भारत बंद खत्म हो चुका है। अब बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। किसानों का एक दल थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाला है। किसानों के इस दल में कुल 13 किसान नेता शामिल हैं, जिनमें से आपको यहां यह भी बता दें कि 8 पंजाब के किसान नेता हैं। किसान नेताओं का यह दल थोड़ी ही देर में गृह मंत्री के आवास पर पहुंचने वाला है। जो किसान नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, इनमें से आपके नाम बता दें आपको, राकेश सिंह टिकैत, उनके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा हनान मुल्ला, बलवीर सिंह राजेवाल, हरिंदर सिंह लखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, बोध सिंह मानसा, ये तमाम किसान नेता शामिल हैं। कल कृषि मंत्री के साथ सुबह 11 बजे किसानों की छठी दौर की बातचीत होनी है और इसको देखते हुए अमित शाह के साथ ये जो आज की मुलाकात होने वाली है, इसे बेहद अहम, बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री के साथ इस बातचीत में न केवल भारतीय किसान यूनियन के नेता शामिल हैं, बल्कि पंजाब के 8 किसान नेता भी शामिल हैं। तो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है ये गृह मंत्री के साथ अब से कुछ देर बाद होने वाली बैठक। और गृह मंत्री के घर के बाहर इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर मौजूद है। देवेंद्र, कल 11 बजे एक बार फिर छठे दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, क्योंकि 13 किसान नेता गृह मंत्री से मिलने वाले और कुछ नरमी भी देखने को मिल रही है अब किसानों के रुख में, क्योंकि रामलीला ग्राउंड पर बैठने की बात भी हो रही है, प्रदर्शन करने की तैयारी भी, इस बारे में भी बात कर रहे हैं वो। पंकज, अगले 5 से 7 मिनट के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, जो जिसमें लगभग 13 नेता शामिल होंगे, वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पे पहुंच जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले वो ITO तक पहुंच चुके थे, तो माना यह जा रहा है कि ITO से अगर यहाँ आए उनसे 5-6 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए, जो दूरी है उसके हिसाब से। लेकिन बड़ी बात यह रहेगी कि ये दूरी तो छोटी है, लेकिन बैठक में क्या वो दूरी या खाई जो है वो पट पाती है सरकार और किसान नेताओं के बीच? क्योंकि किसान नेता अगर इस बात पर अड़े रहे कि यस और नो और कानून वापस लेना है, तो जाहिर तौर पर इस बैठक से उन्हें निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सरकार के जो सोर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि अंदर की जो बैठक होगी उसमें बहुत फैक्ट्स पे बात होने वाली है। और गृह मंत्री अमित शाह की अपनी कार्यशैली देखें तो हमेशा ही फैक्ट्स पर ही बात करते हैं। एक बार जब ये किसान नेता अंदर जाएंगे तो जाहिर तौर पे जब ये अपनी चिंताएं जताएंगे तो उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपको ये कैसे लग रहा है कि MSP खत्म हो जाएगी, आपको ये कैसे लग रहा है कि जो मंडी की व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। ऐसे सारे सवालों के जवाब किसान नेताओं को संतुष्ट करना होगा गृह मंत्री अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि हमेशा फैक्ट्स पर ही बात करते हैं। तो वहां पर फिर किसान नेताओं को लेकर जो अमेंडमेंट सरकार की तरफ सुझाए जा रहे हैं, उन अमेंडमेंट्स को लेकर किसान नेताओं को लचीला रुख दिखाना होगा। चलिए यहाँ ये बताइए, बैठक हो उसमें फ्रूटफुल नतीजा निकल जाए। जी देवेंद्र, जरा ये बताइए, चूंकि तमाम थिंक टैंक्स बैठे हैं, जब सरकार की तरफ से गृह मंत्री ये बात किसानों तक पहुंचाएंगे, क्या किसान भी उस तैयारी से हैं? जब वो MSP पे खतरा बताते हैं, जब वो मंडियां खत्म होने की बात करते हैं, तो उनके पास तथ्य क्या होते हैं? किस आधार पर वो बातचीत अपनी करते हैं? और देखिए, किसानों का ज्यादातर डर इस बात को लेकर होता है, जो कि एक अनदेखा डर, अनजाना भय जिसे कहते हैं, उस तरह की डर होती है। और किसी भी सुधार की अगर आप बात कर लें, जैसे जब कंप्यूटर आ रहा था तो कंप्यूटर को लेकर जिस प्रकार के डर बताए जा रहे थे, या 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर जिस प्रकार के डर बताए जा रहे थे, वो बाद में जो निर्मूल साबित हुए। न्यूक्लियर डील जब हो रहा था तो न्यूक्लियर डील को लेकर जिस प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थी, वो बाद में निर्मूल साबित हुई। तो इस बार के भी रिफॉर्म्स को लेकर ज्यादातर आशंकाएं और डर ऐसी चीजें हैं जो कि पोस्ट डेटेड हैं, ऐसी चीज जो कि है ही नहीं। तो उस लिहाज से अमेंडमेंट को छोड़ दें। अगर अमेंडमेंट निश्चित तौर पर जिस अमेंडमेंट के लिए सरकार को उन लोगों ने मना लिया है, वहां पे जाहिर तौर पे सरकार ये मान रही है कि हाँ, उन कानूनों में सुधार की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर तौर पर कानून वापस लेने को लेकर जो तर्क है वो एक अनजाना सा भय है, अनदेखा सा भय है। और वहां पर निश्चित तौर पर अगर फैक्ट्स की बात करें तो वहां पर फिर किसान नेताओं की बात में उस तरह का दम नजर नहीं आता। देखना ये होगा कि कानून वापस लेने की जो जिद है, क्या वो इस पे अड़े रहते हैं या फिर कुछ समझौते की कोई गुंजाइश दिखती है। पर सवाल देवेंद्र वही है जिस पर हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। यहां केवल 13 किसान नेता गृह मंत्री से मिलेंगे, 500 से भी ज्यादा किसान संगठन हैं, तो इनमें एका है या नहीं? क्योंकि यहां जो बातचीत होती है और जो निष्कर्ष निकलता है वो बाकियों को मंजूर होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप पंकज, निश्चित तौर पर ये जो डेलीगेशन आ रहा है किसान नेताओं के लिहाज से, उनके प्रेजेंस के लिहाज से अगर आप बात करें तो एक हाई लेवल डेलीगेशन कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्षीय डेलीगेशन आ रहा हो या फिर वैसा हो जो कि सरकार की अभी तक की बात को ज्यादा समझ रहा हो, सिर्फ वही नेता हैं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर वैसे नेता हैं जो कि अमेंडमेंट को लेकर लचीला रुख दिखा रहे थे, तो ऐसे किसान नेता भी हैं जो कि इस बात पर अड़े हुए हैं लगातार कि तीनों कानून को वापस लेना होगा। अगर हनान मुल्ला की बात कर लें आप, तो वामपंथी किसान संगठन के वो नेता हैं, वो इसमें हटा है। बलवीर सिंह राजेवाल की बात कर लें तो वो बहुत
बहुत ही स्ट्रांगली ये कहते रहे कि इन तीनों कानून को वापस लेना चाहिए। और इसके अलावा राकेश टिकैत की बात करें जो कि संशोधन की बात कहते हैं, तो ऐसे में आप जो किसान आंदोलन हो रहा है तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट डेलीगेशन आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। और यहाँ आने से पहले उन लोगों ने बाकायदा कोर ग्रुप की बैठक की थी और उस बैठक में ये तय किया था कि कौन कौन से नेता जाएंगे वहाँ पे अपनी बात करेंगे। और बैठक से पहले किसान नेताओं का ये कहना था और बैठक के बाद भी कुछ नेताओं ने ये कहा कि हम भले ही जा रहे हैं लेकिन हम यस और नो पूछेंगे, जैसा कि विज्ञान भवन में उन नेताओं ने पूछा था यस और नो। जाहिर तौर पर अगर यहाँ सिर्फ यस और नो की बात होगी तो फिर इस मुलाकात को कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर फैक्ट्स पे बात होगी तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बहुत हद तक किसान नेताओं को कुछ समझाने की स्थिति में रहेंगे। देवेंद्र, 5 दौर की बातचीत हो गई जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, ये तमाम लोग मौजूद थे। अब गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, कल छठे दौर की बातचीत होनी है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बर्फ कितनी हद तक अभी तक पिघली है? देखिए, कुछ निश्चित तौर पर पिघली है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर किसान नेताओं का स्टैंड ऐसा है कि नहीं, कानून को वापस लेना ही होगा। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उन किसान नेताओं ने शुरू से अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर रखी है कि तीनों काले कानून है और ये कानून से किसानों का नाश हो जाएगा, तो ऐसे में इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपने ऐसी पोजीशनिंग कर रखी है और आपके पीछे जो किसान आए हुए हैं तो वो फिर ये उम्मीद करेंगे कि जो बात आप शुरू में कहते रहे थे फिर उसे पूरा कराइए। और निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि उन किसान नेताओं के लिए भी ये मुश्किल हालात होंगे कि इतनी स्ट्रांग पोजीशनिंग लेने के बाद आप कैसे एकदम से पीछे चले जाएं। अब पिछली बैठक की भी अगर आप बात कर लें तो जब सरकार की तरफ से उसमें उनको बताया जा रहा था कि सरकार आपकी जो जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों के लिए क्या कुछ कर रही है, उसके बाद उन्होंने मौन व्रत धारण करते हुए प्लेकार्ड दिखाना शुरू किया कि यस और नो, इन कानून को वापस आप ले रहे हैं कि नहीं, सिर्फ आप इतना बताइए। अगर आप ये नहीं बता रहे हैं तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। पिछली बैठक में 2 बार ऐसी स्थिति हो गई थी जब वॉकआउट की नौबत आ गई थी। तो अगर इतनी हार्ड पोजीशनिंग हो तो जाहिर तौर पे समझाने का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। सरकार की तरफ से बेहतर उम्मीद पंकज ये कर सकते हैं, सरकारी नज़रिए की अगर हम बात करें, कि कुछ किसान संगठन सरकार की बात को समझें और फिर वो अपना स्ट्राइक तोड़ें। उसके बाद फिर जो बाकी लोग हैं उनको सरकार आगे आने वाले दिनों में समझाने की स्थिति में रहेगी। ऐसा समझा जा सकता है सरकार के लिए आदर्श स्थिति ऐसी होगी, एक झटके में ही आंदोलन खत्म हो जाए, ऐसा इसका संकेत फिलहाल कम से कम अभी तक तो नहीं दिख रहा है। जी पंकज। बिल्कुल। और देवेंद्र, कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर कल की बैठक, जो कल आने वाला कल है, उसकी बैठक को मिला ले तो 6 दौर की बातचीत किसानों से होगी। आज इतने बड़े मंत्री किसान नेताओं से मिलने जा रहे हैं, तो कम से कम किसानों तक ये मैसेज तो क्लियर पहुंच गया कि सरकार आपके हितों के लिए लड़ रही है, आपके हितों की बात कर रही है और आपके लिए इतनी कंसर्न है। ये मैसेज तो डायरेक्ट किसानों तक अब पहुंच गया है। जी हाँ पंकज, बिल्कुल। अगर गृह मंत्री अमित शाह बुला रहे हैं बैठक करने के लिए तो जाहिर तौर पर ये भरोसा देने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर आपके पास कृषि मंत्री या वाणिज्य मंत्री आपके साथ बैठ के कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन बैठकों में कोई ग्रेविटी नहीं है। वो बैठक इस लिहाज से हो रही है कि जो कुछ भी वो कहा जा रहा है सरकार के शीर्ष स्तर की सहमति है। जो भरोसा अगर वहाँ पर दिया जा रहा है कि एमएसपी कायम थी, एमएसपी कायम है, एमएसपी कायम रहेगी, तो ये सरकार के शीर्ष स्तर से दिया जा रहा है। इससे पहले आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, ये लगातार बैठकें करते ही रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी बैठक हो चुकी है। तो जाहिर तौर पे पीएम मोदी को अगर आप अलग करें तो उसके बाद जो सरकार के शीर्ष स्तर से जो एक भरोसा मिल सकता है किसानों के उनके डिमांड्स को लेके, वो भरोसा देने की कोशिश की जाएगी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अमित शाह इस मसले को लेके बहुत ज्यादा होमवर्क करते रहे हैं। जो बैठक में कृषि मंत्री या वाणिज्य मंत्री जब भी जाते थे कि उन बैठकों में जाने से पहले बाकायदा 1 घंटे की ब्रीफिंग होती थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ और उसमें सलाह मशविरा होता था। तो ऐसी स्थिति में इतना होमवर्क करने के बाद किसानों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, शंकाओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार को यह उम्मीद है कि किसान अब उनकी बात को समझ पाएंगे। लेकिन कम से कम इसके संकेत एक झटके में ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है। चलिए देवेंद्र पराशर, आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिर बात है अब कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है, आप वहां पर हैं तो ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद 13 किसान नेता गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर बने हुए हैं, उनसे हम ताजा अपडेट लेंगे। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।